श्री राधे जय हो। श्री राधे महादेव। राधे राधे श्री राधे राधे। सभी भक्त अपने यथास्थान पर खड़े हो जावे और भगवान भागवत भगवान की आरती उतारे। शत्रुबुद्धिनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम नीलगुं हविर्जननं गणस्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि लोकसनि भयसनि बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये सात्विक गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस का
की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार तारम बाबा भवानी सतम नमामि। कपाल माला कपाल काल कपाल माला से दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो विद्याधर तुम्हें हो सर्वं मम वद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अज्ञा तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अज्ञा तरस रही अब तो आजा। अजनंदी लाल तरस रही अज्ञा, अजनंदी लाल तरस रही अज्ञा। आजा गोपाल तरस रही अज्ञा, आजा गोपाल तरस रही अज्ञा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम जलेन शीतलीकरणमात्मा विवन्दनं देवाभिवन्दनं वा प्रत्यक्षं कर्पूरनीराजन दीपं दर्शयामि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नदेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्या सन्दिरेमः। सुमन सुगंधि सुमन लय सुमन सुगंधि अपार, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु करो कल्याण। मनसा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री नरहरि नारायणाय नमो नमः, श्री हनुमंतलाल देवताभ्यो नमो नमः, श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्य नमो नमः। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी श्रवण कर रहे हैं श्री राम वृंदावन से श्री तुलसीराम जी शास्त्री, जिनके मुखारबिंद से आज षष्ठम दिवस की कथा आप लोग श्रवण करेंगे, सप्तम दिवस की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। और इन विस्तार यंत्र के द्वारा क्षेत्र में जहां तक हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं, अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर शीघ्रातिशीघ्र भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने हेतु कथा पंडाल में पहुंचे और भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री श्याम। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत्र पत्रनेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये
वासिष्ठाय नमो नमः। बोली सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सुंदर प्रार्थना के साथ कि हे गुरुदेव, हे गुरु भगवान, आपकी दिव्य अमृत परिवाणी से हम सभी का कल्याण करें, हम सभी का उद्धार करें, ऐसी प्रार्थना श्री गुरुदेव। श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चरणकंदाय नमानुष्णवासाय श्री रामचंद्राय वंशी विभूषितकरा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा फोडेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकविशम्भयन्तीं च माला रन्ध्राणुवेणुरुदरसदया प्रबन्धये वृन्दारण्यं समधर्मणं प्रागसगदेदप्रीति। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरिहाराय केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधि दामोदरा राघवा। हे कृष्णा कमलापते यजपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पातुमाना। कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नाम सही विघ्न अनेक। अपने अपने घर के सबका कॉपी तुम्हें पीर सब घर के धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। समपस्थित सभी भक्त वृंद और हमारे बीच में देवतुल्य संत तुल्य
और हमारे ब्राह्मण देवता हमारे बीच में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तालियों से उनका स्वागत करें। कहीं जाकर हमारे यज्ञादिक कार्य या भागवत कर्म जो भी हो उसमें साधु संत महात्मा ब्राह्मणों का आगमन हो जाए तो हमारा कार्य वैसे ही सिद्ध हो जाता है। ये एक शुभ सूचक होता है। खूब सूचनाएं आप सभी भी जानते होंगे कि अगर कुछ अच्छा होने वाला हो तो उसके संकेत हमको पहले से ही मिलना चालू हो जाते हैं, और कुछ बुरा अगर होने वाला हो तो उसके भी संकेत हमको मिलने लग जाते हैं। एक तो अगर हमारा अंतःकरण मजबूत है तो हमारा हृदय ही बता देता है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, आज कुछ गलत होने वाला है। पर ये एहसास उनको होता है जो भगवत कृपा प्राप्त होते हैं, हर किसी को नहीं होता है। एक सकारात्मक ऊर्जा होती है जो काम करती है। चलिए अपन विषय में आगे हो गए। आपका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हृदय से, व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत। समस्त श्रद्धामयी माताएं बहनें, दूर दराज से आए हुए सभी अतिथिगण, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन। मंचासीन हमारे ब्राह्मण देवता आचार्यगण, आप सभी को बार बार प्रणाम। संगीत में सहयोग दे रहे, मन मुग्ध कर देने वाले हमारे सभी संगीत भाई लोगों को वंदन। साउंड वाले, टेंट वाले भाई हमारे, और जो भी हमारे सभी कार्यकर्ता है, जहाँ तक ये आवाज जा रही है, और विशेष आप सबको जो आज ये अमृत वर्षा मिल रही है ना, हाँ, तो धनवंत लाल की कृपा पात्र है हमारे किशन जी बाबा। बहुत तालियों से स्वागत हो इनका कि यह दिव्य कथा आपके माध्यम से हमको सुनने को मिली। आपको भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। आइए आज के कथा प्रसंग में हम सभी बड़े भाव से, जिस प्रकार से हम विगत 6 दिनों से अमृत रसना पान कर रहे हैं, उसी प्रकार और 2 दिन, कल परसों इस समय तो हाँ पूर्णाहुति के बाद में पेट की आहुति हो रही होगी, पेट पूजा, सारी पूजा से मुक्त होकर तो बस आज और कल ही बस आनंद है। तो भरपूर आनंद लेते हुए इस महोत्सव को हम पूर्ण करें। आइए हमारे कथा सत्संग में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करें। हरि नाम चर्चा करते हुए, हरि नाम लेते हुए इसके बाद में हम हमारे विषय में प्रवेश करेंगे कि किस प्रकार से कन्हैया ने जन्म लेकर अनेक जगतों का उद्धार किया और आगे की लीला का हम पान करेंगे। कल आपने बड़े ही धूमधाम से गोवर्धन में लीला, माखन चोरी लीला का पान किया। अब आगे की कथा आगे होगी, तो क्या कहना होगा सबसे पहले बताइए, बताइए। हाँ, हमारे रानी साहिबा जान रही हैं, राधे राधे कहना होता है भाई। सिग्नल दोगे जब तो आगे गाड़ी आगे बढ़ेगी, ऐसे काम नहीं होगा। तो क्या कहना होगा सभी को हाथ उठाते हुए, जय जय श्री राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंद्रा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंद्रा चकोर है
श्री राधे ताली बजाता हुआ राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे रटो चले आएंगे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की आवाज नहीं आ रही, बड़ी कंजूसी हो रही है। और परसों भंडारा होगा, भोजन का प्रसंग नहीं छोड़े। आओ महाराज, पूरी भी आन दो, सब्जी भी आन दो, बूंदी भी, रायता भी। तो फिर जय बोलने में कंजूसी क्यों? हाँ, जो कंजूसी करेंगे ना, समझ लीजिए श्याम सुंदर सरकार उनको भी पुण्य फल देने में कंजूसी करेंगे। मेरे प्यारे, समझना होगा बात को, मानना होगा। क्योंकि आप किसी महफिल या फंक्शन में नहीं हो, दरबार में हो। जब तक दरबार में रहोगे सवारी की सुनना पड़ेगा। बंधन होता है, समय का बंधन। उन्होंने कहा महाराज कथा होना है 2 बजे से, तो 2 बजे से आना पड़ेगा हमको भी, आपको भी, सब उसी का निर्वाह करना ही जीवन है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। जोर से बोलो श्री राधा रानी सरकार के जय हो। ऐसे अब भाई बड़ा सहयोग है, बड़ी आवाज बुलंद है शाहपुर वासियों की। आइए आज के कथा प्रसंग में हम सभी प्रवेश करें। आप सभी हसनपुर वासी और पूज्य हमारे किशन जी बाबा जी ने बताया कि 11 गांव की सेवा समिति मिलकर यह धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम रखा, जिसकी 6ठम दिवस की मध्यावेला में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। साथ में यज्ञ भी चल रहा है, साथ में 3 साल में पुरुषोत्तम का महीना आता है, वह भी चल रहा है।
और ऐसे समय में ये पुण्य कार्य हो जाना, तो ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ बैठे बैठे 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति हो रही है। कितने गुना? 1000 गुना। क्योंकि ये पुरुषोत्तम का महीना 3 वर्ष में एक बार आता है। अधिक मास मलमास सब अपने अपने भाव से मानते हैं, और महीना सब साल आते रहते हैं, पर ये एक ही बार आता है। अब जिसको जानकारी हो वो तो खूब पूजन पाठ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, और जिनको कोई कुछ नहीं है तो वो हर दिन समान, हर दिन समान। मनुष्य में और फिर पशु में कोई फर्क भी नहीं। अगर फर्क जानना है तो वेद शास्त्रों का हमको सहारा लेना ही होगा, नहीं तो भोजन पानी तो जानवर भी कर रहे हैं। भोजन खा लिया, इसके पानी पी लिया और कुछ कर रहा है। फिर सबसे श्रेष्ठ यही क्यों बताया गया है? साधन मोक्ष कर द्वारा सबसे बड़ा साधन यही है, भक्त चर्चा। सहारा लेना होगा कि मूकम करो तो वाचालम पंगो लंघयते गिरम यत्कृपम तमहम वंदे परमानंद माधव। जय हो। जब मेरे श्याम सुंदर सरकार की कृपा होती है तो गूंगा बोलने लगता है। मूकम करो तो वाचालम पंगो लंघयते गिरम, जो लंगड़ा होता है अगर उस पर मेरे माधव की कृपा होती है तो वह बड़े बड़े पहाड़ को भी लांघ जाता है। यत्कृपम तमहम वंदे, बस कृपा की तो दे रहे हैं, बस कृपा बस यहीं पर जाकर रुकी हुई है। लक्ष्मण कृपा पात्र बनना होगा, संयमित बनना, कहीं जाकर संभव है। आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित मैंने आपको भगवान के अनन्य भक्तों का कथा रसपान कराया है, और आपको मैं समुद्र मंथन की कथा सुनाता हूँ। काई की? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में से 14 प्रकार के रत्न निकले। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो दिति से देव और अदिति से राक्षस हुए। क्यों हुए? सुनिए, बहुत समझ की बात है। जैसे कल परसों से हम सब सत्संग की समझ की बात करते आ रहे हैं, तो सब समझ की बात है। क्यों? क्योंकि दिति संध्या समय में कश्यप मुनि से कहती है कि महाराज मेरे साथ में आप सहवास करिए। सब किसी ने बहुत समझाया, देवी संध्या समय गायत्री जाप का होता है, पूजन पाठ का होता है, इस समय करना उचित नहीं है, पर नहीं मानी। क्यों? क्योंकि अपने मन की करने वाली, मन की हट क्रिया। नहीं, हम ऐसा करेंगे तो करेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। महाराज ने बहुत निवेदन किया, नहीं मानी, तो संध्या समय का जो गर्भ ठहरा जिससे राक्षस की उत्पत्ति हुई। राक्षस और देव और दानव दोनों सगे भाई हैं, बस माताओं का फर्क है, अलग अलग माताएं। श्री राधे आदरणीय हमारे पडल्या से पटेल सब पधारे हुए सभी ताली बजाकर, सुंदर सुंदर ताली बजाकर आपका स्वागत करें। और आपका भी बहुत परिपूर्ण सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है और रहेगा। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय है। और दिति से देव हुए, और बाल्यकाल से बड़े हुए तो सब अपने अपने मार्ग में चले गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इनको दैत्य शिक्षा दी, और देवताओं को अलग अलग अपने गुरुओं ने शिक्षा दी। राक्षस के भीषण प्रहार से जब पृथ्वी ने सारा अपना रत्न जो था, अन्न उगना, फल फूल सब्जियां, सब जितने भी प्रकार के रत्न थे, कली के प्रभाव से पानी में समुद्र में सारी शक्तियां समाहित हो गई। जैसे ही कली का प्रभाव आया तो शक्तियों का दुरुपयोग होने लगा। क्या होने लगा? शक्तियों का दुरुपयोग।
एक मंत्र एक ही बार में काम करता है। महामृत्युंजय मंत्र शुक्राचार्य ने फूंक दिया, ओम होम जूम स्वाहा वस्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम रुबावकमवन्दनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम शुभा भवा भू ओम सहा जूम ओम। ये संपुट सद महामृत्युंजय है और मित्र संजीवनी भी इसमें गायत्री मंत्र प्लस और साधारण हमारा मृत्युंजय मंत्र है। तो ये शुक्राचार्य को सिद्ध था महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय भगवान का। जो दैत्य गुरु थे, देवासुर संग्राम को भी दैत्य मरते थे और उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया और जो देवताओं पर खींचा तो देवता लोग पुनः जीवित हो जाते थे। तो मंत्रों का दुरुपयोग होने लगा, एक ही बार में अपने स्वार्थ लाभ करे सब रीति और सुर नर मुनि जन की है रीति, सब स्वार्थी है आज के समय। कहीं न कहीं सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो मंत्रों का दुरुपयोग होने लगा कि भैया इसका बुरा हो जाए, तो मंत्र तो अपनी शक्ति दिखाते ही हैं, उसका बुरा होने लगा। तो शक्तियों ने भगवान से निवेदन किया कि कलिकाल के कलशुद्ध प्राणी हमारा बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग। तो भगवान ने शक्तियों को आदेश दिया कि आप पवित्र नदियों में जल में समाहित हो जाइए और इनको बांध दिया, स्थापित कर दिया कि सवा लाख जो महामृत्युंजय ही करेगा बस उसका ही कार्य सिद्ध होगा। एक बार, दो बार, 10 बार जपने से कुछ नहीं होगा। इनको बांध दिया गया, जब तक ये साफ विमोचन इनका होता है उसके बाद में ये काम करते हैं। अब हम एक बार 10 बार भज रहे हैं तो वो भजने से कोई मतलब नहीं। इसलिए वरुण की पूजा हम कलश में करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें समस्त शक्तियों का वास है। तो ऐसे ही पृथ्वी में सारे रत्न जो थे समुद्र में जाकर छिप गए। भूखे प्यासे सभी तड़पने लगे। तो फिर विचार किया, भैया ये पृथ्वी माता कैसे रत्न मिलेगा? तो नारद जी ने उपदेश दिया कि समुद्र मंथन करो जिसमें से रत्न निकलेंगे, जिससे आगे हम सभी का कार्य आगे बढ़ेगा। मीटिंग हुई। अरे भैया, देवता और दानवों की पटपट नहीं रही थी, पर स्वार्थ बस सभी देवता लोग दैत्यों के पास में गए और दैत्यों ने भी सोचे चलो भैया ठीक है। तो उसमें से बस 14 रत्नों में से एक ही बात हुई। कौन सी? अमृत। अमृत पान जो करेगा वो अमर हो जाएगा। तो दैत्यों ने सोचा अगर हम अमर पान कर लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। शुक्राचार्य ने भी हाँ कर दिया, जाओ भैया। मीटिंग संपन्न हो गई कि मंथन करना है। अब समुद्र का मंथन। समुद्र का मंथन कैसा होगा? बोले जाओ मंदराचल पर्वत को लेकर आओ। मंदराचल पर्वत को लेकर बीच में रख दिया, डूब गया पानी। क्यों? समुद्र थोड़ा छोटा मोटा गहरा नहीं होता है, बहुत गहरा होता है। भगवान के पास देवता गए, महाराज पर्वत तो नीचे समा गया। तो भगवान ने फिर देवताओं की मदद के लिए कच्छप रूप धारण किया। कछुए का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की 24 अवतारों में से एक अवतार कच्छप का भी है। ये मंगलमय कथा है। अब ऊपर आकर बढ़िया व्यवस्था हो गई, डूब नहीं रहा है। अब बोले इसको घुमाओ, तो रस्सी, तो बोले इतने बड़े पहाड़ पर रस्सी कहाँ से लेकर आए महाराज? छोटी मोटी रस्सी लगाए टूट जा रही है। अब भगवान है, देते जा रहे हैं दिमाग। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, जाओ बासुकी नाग को लेकर आओ। नाग को लेकर आए मंदराचल वन में, मथने की तरह रस्सी जैसा उसको बांध लिया। अब भगवान ने विचार किया अगर देवता लोग गलती से भी इस नाग के मुख की ओर लग गए तो इसका जहर इतना विषैला है कि ये पूरे काले पड़ जाएंगे और थोड़े समय में कुछ भी हो सकता है, क्यों कालकूट के समान में भी जहर है। तो भगवान ने बुद्धि से काम लिया, देवताओं के सामने कहा अरे देवताओ इतना बढ़िया शुभ काम हो रहा है तो आप जो है ना मुख की ओर लगना और ये दैत्यों को राक्षसों को पूंछी ओर लगाना।
तो वो उनका दिमाग तो घुटने में ठहरा करने को कुछ तो बात होगी। ये बड़ा चतरा है चतुर्भुज नारायण। अरे आगे टूट पड़े खड़ग तलवार लेकर, कैसे बात करते हो तुमको पता नहीं, हम भी कश्यप की संतान है, आगे हम लगेंगे। देवताओं जाओ पूछ के और लगना। भगवान तो चाह रहे थे काम सिद्ध हो गया। हाउ भी मथना चालू कर दिए दही की तरह, है ना। दही को मथो तो कितने प्रकार का पदार्थ निकलता है। मक्खन निकलेगा, दही निकलेगा, घी को जमाओ तो मक्खन को जमाओ तो घी निकलेगा। और कितने प्रकार की औषधि, जिस चीज को भी मथो मथना पड़ता। भजन भी हो एक दिन करोगे तो सिद्ध हो जाओगे, कोई भी कार्य करो तो सिद्ध हो जाओगे। एक ही बार में कुछ नहीं होगा, अपने जीवन में उसको उतारना होगा, आज से ही आदत बनाना होगा, तब जाकर कहीं कल्याण होगा। हम सोचें कि जीवन के तीसरे या चौथे चरण में भजन करेंगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आदत में तो है ही नहीं। आदत 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 जिसको लग गई जिसकी आदत, तो भजन की भी आदत डाल लो। गुटखा सब कर रहे हैं भैया, तो एक आदत ये भी बना लो, तर जाओगे। भव सागर में तिनका का सहारा ही काफी होता है। तो मथना प्रारंभ कर दिया है, मथना प्रारंभ कर दिया है। और जैसे ही मथ रहे हैं तो बासुकी नाक से मुख से जो फुसकार निकल रही है, तो बड़ा भयंकर का वो जहर निकल रहा है जो देवताओं पे पड़ रहा है। तो सारे देवता मत्ते मत्ते राक्षस ऐसे काले कलूटे पड़ गए, ऐसे काले कलूटे कि उनका मुंह भी नहीं दिख रहा, बस आंख ही आंख दिख रही है लाले लाल, बकाया कुछ नहीं दिख रहा है। और मत्ते मत्ते थोड़ी देर बाद निकला क्या, सबसे पहला रत्न निकला कालकूट नाम का विष। कौन सा विष? कालकूट। हाँ, और कालकूट विष को जैसे ही निकलते हुए देवताओं ने देखा तो उसकी हवा भयंकर ही बहने लगी, बहुत भयंकर हवा बहने लगी। और बहने के बाद में जिधर उसकी हवा वायु जा रही, उधर उतने पक्षी जीव जंतु सभी मारे जा रहे हैं। हाँ, समस्त चराचर पर उसका विष व्याप्त हो गया। देवता लोग विष्णु जी के में गए, विष्णु जी जो है सभी को लेकर भोलेनाथ के पास में गए। त्राहि माम शरणागता है कैलाशपति महादेव, त्राहि माम शरणागता, हमारा भला करिए। माता पार्वती ने जैसे सुना कि मेरे भोलेनाथ को महादेव को कालकूट विषपान करने के लिए बुलाने आए हैं, तो मना कर दिया है। पर जगत कल्याण की भावना को हृदय में रखते हुए मेरे महादेव ने उस कालकूट नाम के विष को अपने कंठ में धारण किया है, तो महादेव का कंठ नीला पड़ गया। बोलो शंकर भगवान की जय। पानी बहने लगा है तो सब पानी की ओर दौड़ रहे हैं, तो समझ लो दो दो वर्षा हो रही है, एक अमृत वर्षा इधर भी हो रही है, एक उधर भी हो रही है। सभी का मन पानी की ओर दौड़ गया है। और थोड़े समय की बात है, नहर भी बस आने वाली है, पीछे से पानी पानी हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। चलो भैया भजन सुना दो बढ़िया सा, तो उसके बाद में अपनी कथा में आगे बढ़े। तो सबसे पहले क्या कहना होगा, क्या कहना होगा बताओ मेरी माताओं बहनों, बोलो। हाँ, राधे राधे, जोर से बोलो। जय जय श्री राधे। ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही
उसकी सभी भुवन में, उसकी सभी भुवन में छाया समा रही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही बंदे। सभी ताले बजाते हो। श्री राधे। श्री राधे। हरि बोल। उसने तुझे बनाया जब खेल ये दिखाया। उसने तुझे बनाया जब खेल ये दिखाया। तू क्यों फिर बुलाया, तू क्यों फिर बुलाया। उम्र बिता रही है ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे। जय हो। कहते हैं कि तेरी कृपा कटाक्ष से विघ्न सभी टल जाए। तेरी कृपा कटाक्ष से विघ्न सभी टल जाए और दाता चमन की कलियां न मुरझाए। रेत का खेत बने तेरी मेहरबानी से, रेत का खेत बने तेरी मेहरबानी से। और तेल भी क्या चीज है दीपक जले पानी से। श्री राधे। हरि बोल। दुनिया से दिल हटा ले, रब को जान लगा ले। दुनिया से दिल हटा ले, रब में जान लगा ले। ब्रह्मानंद पाले, ब्रह्मानंद पाले। कल का पता नहीं है ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। मालिक तेरा वही है। ईश्वर को जान बंदे, 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 मालिक तेरा बोलिए भागवत महापुराण की जय। आगे कहते हैं महाराज, हे परीक्षित, कालकूट का नाम विष्णु निकला तो महादेव जी ने अपना मुख खोला और जगत कल्याण की भावना को रखते हुए उस कंठ को अपने हृदय में समाहित कर लिया। कि अपने हृदय में नहीं जाने दिया, पेट में नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि हृदय में भोलेनाथ के कौन विराजमान होते हैं? श्री राम। और श्री राम के हृदय में कौन विराजमान है? सदा शिव भोलेनाथ। एक दूसरे के ये गुरु हैं, पूरक हैं एक दूसरे से।
भोलेनाथ के अगर हृदय में कालकूट नाम का विष चला जाता तो उनके राम को, उनके इष्ट को बड़ी तकलीफ हो जाती, बड़ा कष्ट हो जाता। तो भोलेनाथ ने कंठ में ही उस जहर को रख लिया। तो कंठ में जैसे ही कालकूट विष रखा तो भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया। तो भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ महादेश्वर भी हुआ। बोलो नीलकंठ महादेव की। यह नीलकंठेश्वर महादेव उत्तराखंड हिमालय में विराजमान है, जहां पर बहुत ही मनोहारी सुंदर शिवलिंग बिल्कुल नीला जो अद्भुत है। कभी जाए तो ऋषिकेश से 70-75 किलोमीटर आगे है, नहीं उधर तो देव प्रयाग है, वो पास में ही है 20-25 किलोमीटर। दर्शन करने जरूर जाए। उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। क्यों? क्योंकि आज भी वह देव स्थान है। वहां पर साक्षात नर नारायण भगवान बद्री विशाल विराजमान है, केदारनाथ विराजमान है और चारे धाम उत्तराखंड में ही विराजमान है। वहीं से गंगा यमुना सरस्वती माता निकली हुई इलाहाबाद प्रयागराज में आकर इनका संगम बना हुआ त्रिवेणी संगम, जहां पर कुंभ लगता है। अब आगे मंथन प्रारंभ हुआ। फिर मथना प्रारंभ किया। मत्ते मत्ते कामधेनु गाय निकली। वो गाय अपने मन के अनुसार कार्य करने वाली थी। जैसे भावना रखोगे वैसे ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो बोले भैया ऐसी चीज तो देवताओं के पास में होना चाहिए, तो उसको देवताओं के पास में स्वर्ग में पहुंचा दिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो विशिश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो राजा बलि को दे दिया गया। चौथा कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान नारायण को दे दी गई, जिन्होंने अपने गले में उसको पहना। और फिर मथा तो कल्प वृक्ष निकला। क्या निकला? हाँ, कल्प वृक्ष। बताना होगा, ध्यान से सुनो। आप बोलोगे जब ही तो आपको रटेगा। स्कूल में रटाती तो है, ध्यान कहीं और लगा हुआ है, शरीर यहाँ पर है, मन कहीं और घूम रहा है। तो मन को एकाग्र करके भागवत कथा में लाओ और ध्यान देकर कथा को सुनो। कल्प वृक्ष निकला तो कल्प वृक्ष भी देवतुल्य, उसके नीचे बैठकर जो मनोकामना करो आपको वह वस्तु मिल जाएगी। आज भी कहीं कहीं कल्प वृक्ष बताते हैं, पर वह तो नहीं है। कोई कहता है बैतूल के पास भी है, कोई कहता है हिमालय में भी है, कोई कहता है कहीं है। अब कल्प वृक्ष क्या, यही अपना बरगद का पीपल का वृक्ष होता है, बस उसमें थोड़ा अंतर है। बट वृक्ष आज भी सिद्ध है आड़े हनुमान के पास में त्रिवेणी संगम का प्रमाण के साथ है। जब अंग्रेजों का शासन काल था तो उस बट वृक्ष को अंग्रेज लोग दिन भर में काट पीट के साफ कर देते थे, और वो रात में जैसा कहते ऐसा इनको सुबह पूरा हरा भरा बना। परेशान हो गए काट काट कर। फिर इसके बाद में उस पर बड़े बड़े मोटे लोहे के गरम तवे रखे, 7 तवों को फाड़कर जैसा कहता सा वह वृक्ष आज भी वहां पर विराजमान है। अक्षर साक्षात वहां पर हनुमान जी महाराज भी लेकर कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी को वहां पर गंगा यमुना भी नहीं लांघती है। ऐसा तो कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग में पहुंचा दिया गया। जाओ भैया तुम स्वर्ग में रहो। फिर रंभा नाम की स्त्री निकली, जो देवताओं को भी दे दी गई। फिर माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो देवता दानव सभी दौड़ पड़े, परम सुंदरी है, हमसे विवाह कर लो, हमसे विवाह कर लो। तो प्रस्ताव ये रखा गया कि सुंदरी को जो भी सुंदर पुरुष पसंद आ जाएगा, सुंदरी उसका वर्ण कर ले। सारे लाइन से बैठे भैया, तो
सभी की ओर से माता निकलती चली गई, किसी को माला नहीं पहनाई। अंत में भगवान नारायण खड़े थे, देर भी नहीं करी, लक्ष्मी जी ने नारायण को माला पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगे मंथन प्रारंभ हुआ। अब निकलती है काम की चीज। क्या निकली है? मदिरा। यहां पर देसी मदिरा की दुकान है, देसी ठेका है। कौन कौन पीने वाले हो हाथ ऊपर करो, तुम्हारे काम की बात बताने वाले हैं। 14 रत्नों में से एक ये भी रत्न के साथ में निकली है, तो क्यों नहीं तुम उसका आनंद लोगे? बड़ा आनंद चल रहा है आजकल उसका भैया, जगह जगह मिल रही है पानी की तरह। और गवर्नमेंट भी पानी का पैसा बना रही है, खजाने भरे पड़े हैं। वो कह रहे हैं हम गरीब हैं और शाम को व्यवस्थाएं घुट जा रहे हैं। मेरे प्यारे काहे शराब पी रहे हो? ये देवताओं का पान है, दानवों का पान है, मनुष्यों का नहीं है। क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति की है। जो इसको पीता है वो असुर राक्षस दैत्य जैसी क्रिया करने लगता है। थोड़े समय अच्छा लगता है, जब वो जगह बना लेती है तो फिर वो इंसान को पीने लगती है। सारा जीवन बर्बाद हो जाता है, राक्षसों की तरह लड़ते झगड़ते घर आता है, रात भर चिकल्लस करता है और कहीं न कहीं कुछ न कुछ 3 13 9 18 काम हो गया पूरा खटारा। बोलो राधे 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 तो बोलना ही पड़ेगा, जब ही आगे काम बढ़ेगा। तो शराब निकली तो देवता राक्षसों को दे दी, जाओ पियो मदमस्त रहो। आओ फिर आगे जो है चंद्रमा निकलता है। चंद्रमा को भोलेनाथ को दे दिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है। तो भगवान ने अपने माथे पर श्री धारण किया, क्योंकि कालकूट नामक जो विस्फान उन्होंने किया जिससे उनको विशेष गर्मी हुई। तो चंद्रमा हमेशा शीतल प्रदान करे, इसलिए भोलेनाथ के माथे पर विराजमान है। जी जी भोलेनाथ पर भी जलेबी इसीलिए लगाई जाती है, क्योंकि भोलेनाथ हमेशा गर्मी में रहते हैं कालकूट की वजह से। तो जो उन पर जल चढ़ाता है ठंडे हो जाते हैं, बड़े जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ तो भोले ही नाथ है, इसलिए उनका नाम ही भोलेनाथ है। धोखे से भी ओम नमः शिवाय निकल जाए तो रिझ जाते हैं। सुना होगा आपने कि चोर चोरी करने के लिए शिव मंदिर में गया और शिवलिंग के ऊपर चढ़कर सोने का घंटा चुराने लगा। भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरदान मांगो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। क्रिया देखिए, जो चोरी करने की भावना से आया है और भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़कर घंटे को चुरा रहा है, भोलेनाथ प्रकट होकर कह रहे हैं मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? क्यों? क्योंकि आज तक मेरे भगत में पे एक लोटा जल बेलपत्ती के सिवा कुछ नहीं चढ़ाते हैं। मैंने मेरा अनोखा भक्त आज देखा जो स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गया। ऐसे भोले भंडारी है, स्वयं चढ़ गया बेचारा। उतर कर जल्दी से कोने में जा बैठ गया, क्योंकि डमरू रखा हुआ है, त्रिशूल रखा हुआ है। जब विकराल रूप भोलेनाथ का देखा तो पसीना छूट गया। महाराज बड़ी गलती हो गई, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। भोलेनाथ कह रहे तू खूब चोरी कर लाला, कोई दिक्कत नहीं है, पर वरदान तुझे मांगना पड़ेगा। अब वो डर रहा है कि ये भगवान नहीं, न जाने कौन से भेष में जो कौन आ गया। भक्त और भगवान का मेल ऐसा ही होता है। चोरी करने के लिए घुसा भोलेनाथ प्रसन्न, ऐसे भंडारी न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाता है। हमको रुझाना आना चाहिए। हाँ। फिर अपराजिता निकला। अपराजिता नाम का पुष्प, वो स्वर्ग में उसको भी पहुंचा दिया गया। फिर पांचजन्य संघ निकला,
जो भगवान विष्णु को दे दिया गया। भगवान विष्णु के शंख का नाम पांचजन्य शंख है। हाँ, अलग अलग शंखों के अलग अलग नाम बतलाए गए हैं ना। धन्वंतरि जी निकले बाद में अमृत का कलश लेकर, जो सर्व औषधि के ज्ञाता हैं। और जब झूमा झटकी हो रही थी तो धन्वंतरि जी की जो औषधि की पोटली थी वो काशी विश्वनाथ मंदिर में एक महामृत्युंजय मंदिर है, वहां पर एक कुआं है। उस कुआं में जाकर वो पोटली गिरी थी। तो आज भी जो कोई बंदा भक्त वहां जाकर उस कुएं का जल पीता है तो असाध्य से असाध्य बीमारी उसकी वहां पर जाकर मिट जाती है। धन्वंतरि जी जैसे ही कलश लेकर निकले तो दौड़ आगे दौड़, देवता लोग दौड़, फिर पीछे से राक्षस दैत्य भी दौड़ पड़े। बोले अमृत कलश इसी के पास में। दौड़ते नहीं तो कोई नहीं समझ पाता, पर कहां तक दौड़कर थोड़े आगे बढ़े हैं और देवताओं ने धन्वंतरि जी को घेर कर पकड़ लिया और अमृत कलश ने छुड़ा लिया। तो देवताओं का पसीना छूट गया। बोले अमृत कलश गया। क्यों? क्योंकि अगर राक्षस दैत्य अगर अमृत पान करके अमर हो गए तो पूरे चराचर पर ये धर्म की स्थापना कर देंगे। भगवान नारायण ने देर भी नहीं करी, मोहिनी का रूप बनाया। काय का रूप बनाया? मोहिनी का। और मोहिनी रूप बनाकर भगवान नारायण उनके पास में गए। अरे आप लोग कौन हो और इस प्रकार से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? बोले झगड़ा नहीं कर रहे महाराज, ये अमृत का कलश है। ठीक है ठीक है। मोहिनी मतलब मोहित हो जाए। जैसे ही भगवान का रूप देखा तो सब उनका मुंह ही देखने लगे, मुखमंडल। बड़े सुंदर है भैया, बड़े सुंदर है। देखते ही देखते भगवान ने इसका फायदा उठाया। लड़ो मत, लड़ो लड़ो, पहले झगड़ा साफ कराए। क्या चाहते हो? बोले अमृत कलश पान करना चाहते हैं। बैठ जाओ सब लाइन से। ये मुझे दो, मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? अपनी बातों में ऐसा मोया कि उनकी बात को एक टाल नहीं रहे। जैसा वो कह रही है वैसे ही कर रहे हैं। एक साइड देवता, एक साइड राक्षस दैत्य बैठ गए लाइन से। और मैं भगवान मोहिनी रूप ने अमृत पान कराना प्रारंभ कर दिया। तो इधर जब मुख हो तो देवताओं को अमृत पान करा दे, जब इधर मुख हो तो अमृत कलश को बदलकर उसमें मदिरा भरकर देवताओं को, राक्षसों को मदिरा पान पिलाना चाहिए। इधर हो जाए तो राक्षस शराब पिला रहे हैं और इधर हो जाए तो इनको अमृत पिला रहे हैं। अब ये सिस्टम थोड़ी देर चलते रहा तो एक राहु नाम का दैत्य उनके बीच में बैठा था। उसने सिस्टम देख लिया कि दाल में कुछ काला हुआ, कि जब ये इधर मुंडी कर रही है तो कलश हिलता है, इधर कर रही फिर भी हिलता है। तो उसने किसी से नहीं कहा, देवताओं का रूप बनाया और देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया, चंद्रमा और सूर्य के बीच बीच। धोखे से भगवान ने उसको भी अमृत पान करा दिया। तब जाकर ये चंद्र और सूर्य बोले कि महाराज ये हमारे समाज का नहीं है, न जाने कौन है, अपने जैसे मुकुटमंडल पहन के बैठा तो है। तो भगवान ने तुरंत अपना सुदर्शन उठाया और उसको ऊपर छोड़ दिया। वो अपने रूप में आया, उसका धड़ सिर से अलग हो गया। तो एक धड़ राहु के नाम से और एक धड़ केतु के नाम से हुआ। राहु और केतु। वही चंद्र और सूर्यदेव के कहने के कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है। तो वही राहु केतु उनको ग्रसित करने के लिए आते कि तेरी मेरी मुंडी कटी है। इसीलिए सूर्य ग्रहण में भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय सभी देवी देवता, विशेषकर चंद्र ग्रहण है तो चंद्रदेव और सूर्य ग्रहण है तो सूर्यदेव अत्यंत कष्ट में होते हैं। तो उस दिन 12 घड़ी पहले से, मतलब अगर 12 बजे दोपहर में ग्रहण लगने वाला है तो रात के 12 बजे से सूतक लग जाएगा। सूतक समझ लीजिए क्या होता है। अपने घर में कोई बालक होता है तो सूतक लगता है कि नहीं? आस पास पड़ोस के कोई खाते पीते नहीं, कोई घर में नहीं रहे तो सूतक लगता है कि नहीं? तो ऐसे ही सूतक उस बीच में लगता है। तो अपने घर में भोजन इत्यादि नहीं बनाना चाहिए।
महाराज 12 घंटे पहले तो बहुत होता है, भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो फिर उसमें ये कहा गया है कि बालक वृद्ध रोगियों को 2 घड़ी पहले से, जो सब स्वस्थ और मस्त है उनको 4 घड़ी पहले से सूदक मानना चाहिए। पर आज के कलयुग में अब जितना सद जाए कि चलिए सूदक नहीं मान रहे हो तो ग्रहण काल में ना बनाए ना खाए, उस काल में समय में ज्यादा से ज्यादा भगवान का पूजन करें, जाप करें, माला करें और हवन इत्यादि जो भी आप कर सके करें। भगवान के पट बंद कर दे और भगवान को शयन अवस्था में छोड़कर बैठकर भगवान का अपने घर में जाप करना चाहिए, तब जाकर हमको पुण्य मिलता है। और उस बीच में अगर भोजन बनाना खाना उतने कीड़े मकोड़े खाने के बराबर कहा गया है। और सूदक लगने से पहले आटे में, पानी में जो भी खाद्य पदार्थ वस्तुआं हैं उनमें तुलसी डाल देना चाहिए, जिससे सूदक नहीं लगता है घर में, भोजन में बासा नहीं होता है, दूषित नहीं होता है। तो तुलसी का प्रयोग हर भोजन में करना चाहिए और विशेषकर ठाकुर जी के भोग में बगैर तुलसी के भोग नहीं लगता है। जो भी आप घर में सामग्री लेकर आए तो ठाकुर जी को तुलसी पत्र जरूर डालें, नहीं वो स्वीकार नहीं करते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, अभी हम कहीं कहीं यजमानी में गए हैं, बुलाया है, सब देखा हमने, सबके घर में तुलसी को सबे भक्त प्रेमी हैं। और हमारे टिगरिया वाले साहब ने बढ़िया बढ़िया बात बताई। बोले गुरुजी ये स्थान हमारा क्षेत्र मुगल मुक्त है, मुस्लिम मुक्त है, एक मुसलमान नहीं है हमारे क्षेत्र में, और है तो आसपास में है, और है भी तो नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन की बहुत हानि होती चली जा रही है। अभी अपन को थोड़े गांव में है हम हमारे, इसलिए कुछ नहीं, बाहर जाइए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हिंदू विशेष हमारे भारत राष्ट्र भी है, पूरे राष्ट्र में मुसलमान परा हुआ है, इसलिए सावधानी से। तो हमने तुलसी को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, तो इस पे से चर्चा निकली। बोले गुरुजी सभी सनातनी हैं इधर, सब धर्म कर्म को मानने वाले कर्म होते हैं इधर। तो तुलसी माता की भी कथा सुनाएंगे आपको कि तुलसी माता का सील हरण कैसे हुआ। तो तुलसी माता को साल